भारत चीन सीमा पर शहीद हुए छत्तीसगढ़ के जवान गणेश राम कुंजाम का उनके गृह ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश भर में आज से रोका छेका अभियान शुरू। गांव-गांव में हो रहे हैं विविध कार्यक्रम। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंची। 715 मरीजों का अस्पतालों में चल रहा है इलाज। और छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त माह में होगी शुरू। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के जवान गणेश राम कुंजाम का कल उनके गृह ग्राम कांकेर जिले के गिधाली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को देर शाम गृह ग्राम लाया गया। इस दौरान युवाओं ने शहीद जवान के सम्मान में चारामा से गृह ग्राम तक हाथों में तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से शहीद जवान को सलामी दी। अंतिम विदाई के दौरान शहीद जवान अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनप्रतिनिधियों सहित सेना, अर्धसैनिक बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इसके पहले शहीद जवान गणेश राम कुंजाम का पार्थिव शरीर कल दोपहर विशेष विमान से रायपुर लाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माना के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विमानतल पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद के पार्थिव शरीर को कांधा देकर विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गणेश राम कुंजाम की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गांव के शासकीय स्कूल का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की गई। गणेश राम कुंजाम जो छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। और जिन्होंने शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम सब देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, जवानों के साथ हैं। गणेश राम कुंजाम के स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस स्कूल में गिधाली में वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल का नाम शहीद गणेश राम कुंजाम के नाम से रखा जाएगा। उसके परिवारजनों को जो शासकीय सुविधा दी जाती है वो दी गई है। 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, और साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन सीमा पर चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर शहीद जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय और महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य लोग शामिल हुए। उधर भिलाई के सुपेला चौक पर भी भाजपा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर चीनी सामानों की होली जलाई गई और लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ भी ली। दुर्ग जिले के भिलाई में भी पूर्व सैनिक संघ के जवानों ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सिविक सेंटर के पास देशभक्ति के नारों के साथ कैंडल रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व सैनिकों ने चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे भी अपने देश के लिए सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। चाहूंगा कि भारत सरकार को एक आवाज दे। अभी इसी हालत में हम जाने के लिए बिल्कुल सैनिक बिल्कुल तैयार हैं और हमारे जोश जज्बे में कोई कमी नहीं है। हम जरूर भूतपूर्व सैनिक कहला रहे हैं, लेकिन हमारे जोश जज्बे में वही सैनिक है जो आज से भूतपूर्व सैनिक होने से पहले थे। मौका मिले तो हम बिल्कुल जाना चाहेंगे और हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे जो भी हमने, क्योंकि कहा जाता है कि अनुभव जीवन में बहुत बड़ा, एक किसी भी इंसान के साथ अनुभव उसका बहुत जीवन में काम आता है। तो हमारा अनुभव तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ है ही, और जो भी आज की नई पीढ़ी है उनके साथ ही हम कंधे से कंधा मिलाकर कहीं उनसे ज़्यादा हम बहुत आगे जाके अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो चीन के बीच जो संघर्ष कार्रवाई हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दुर्ग जिले के भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील भी की। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश भर में आज से रोका छेका की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के ग्राम पतोरा में आयोजित रोका छेका के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो कॉल संदेश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रोका छेका हमारी ग्रामीण संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ फसलों को बचाने के लिए रोका छेका आवश्यक परंपरा है। इस मौके पर सरपंच अंजिता साहू ने बताया कि कार्यक्रम में सभी लोगों को मवेशियों को गौठान में ही रखने की शपथ दिलाई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और बहुफसली क्षेत्र के विस्तार के लिए रोका छेका प्रथा पर प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए आज से 30 जून तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीण और शहरी पशुपालक खुली चराई रोकने तथा सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गौठानों में विविध आयोजनों के जरिए कृषि और इससे संबंधित योजनाओं से किसानों को लाभान्वित भी किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, परीक्षा प्रणाली, ऑनलाइन पढ़ाई और शिक्षा कैलेंडर के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसी तरह राज्यपाल ने कल राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ चैप्टर की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके प्रारंभ होने से प्रदेश में डायबिटिक फुट से ग्रसित मरीजों के इलाज में सुविधा मिलने के साथ ही मधुमेह बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। इस बीमारी से पीड़ित मरीज पैर खोने से भी बच जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन विशेष रूप से डायबिटिक फुट पर केंद्रित होकर कार्य करता है और मधुमेह के रोगियों को इसके प्रति जागरूक करता है और उनका इलाज भी करता है। वास्तव में ये मानवीय सेवा का बड़ा कार्य है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
आज प्रदेश में 27 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सरगुजा में 17, रायपुर में 7 और राजनांदगांव जिले में 3 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1973 हो गई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 715 रह गई है। नए मरीज मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। वहीं संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई में कल 3 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नेवई थाने को सील कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नेवई थाने का संचालन टेंट लगाकर किया जा रहा है। ये नेवई थाने में अभी एक्चुअली 7 लोगों को हम लोगों ने टेस्ट कराया था थाना प्रभारी सहित, और वहाँ पर टेस्ट में 3 जो मेरे आरक्षक हैं वो जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल की बात है, उसके पश्चात थाना का हम लोगों ने भ्रमण किया है, आरक्षकों से बात की है और तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया है उपचार के लिए। उसके साथ साथ पूरे थाने को अभी सील किया गया है और सैनिटाइजिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अस्थायी रूप से लोगों को असुविधा न हो उसको देखते हुए बाहर टेंट लगा करके थाने का कार्य संचालन किया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। उसमें लगभग 20-22 लोग ऐसे पाए गए हैं थाने के ही जो तीनों सिपाहियों से ज़्यादा टच में थे। तो हम लोगों ने जो एज प्रोफाइल, उनके वर्क प्रोफाइल के आधार पे उन लोगों को भी टेस्ट कराने के लिए सोचा है। उसके साथ साथ बाकी लोगों को होम आइसोलेशन के लिए अभी एडवाइस किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ हुई चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। श्री भगत ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितंबर तक कुल 3 महीने का खाद्यान्न निःशुल्क देने के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटन दिए जाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री भगत ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को मई और जून माह का निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न आवंटन और प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी निःशुल्क खाद्यान्न देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने राज्य को हर संभव सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया। 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर मनाना होगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी योग आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 7 बजे आम जनता अपने घरों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस समारोह में पूरे विश्व के साथ शामिल हो सकेगी। राजनांदगांव जिले में भी योग को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। श्रीमती हर्षा ठक्कर ने बताया कि वे पिछले 40 साल से योग कर रही हैं। आज मैं 40 साल से ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। 11 ऑपरेशन है, 3 फ्रैक्चर है, फिर भी योगा, लाफिंग और फुल बॉडी एक्सरसाइज लगातार कर रही हूँ। एक भी गोली खाती नहीं हूँ और घर का पूरा काम जिम्मेदारी मेरे पर है और मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। नियमित रूप से योग करने वाले नरेश प्रजापति का कहना है कि योग से शरीर के साथ साथ मानसिक क्षमता भी मजबूत होती है। योगा करने से है ना, मेरा शरीर तो फिट रहता ही है, मैं मानसिक तरीके से भी मजबूत रहता हूँ। दूसरा, मेरी जो फिजिकल है वो मजबूत हो रही है। दूसरा, मैं अपने काम में इसमें सब में ध्यान दे पाता हूँ अच्छे से। और मेरे जैसे शोल्डर है,
कमर है, घुटने हैं, इन सबको भी मजबूती मिलती है। इसलिए मैं रोज योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। 1 घंटा वर्कआउट मेरा कंपलसरी है। सचिन बघेल ने बताया कि नियमित योगाभ्यास करने से लोग सेहतमंद रह सकते हैं। उन्होंने लोगों से प्रशिक्षित योग गुरु के माध्यम से योग करने की भी सलाह दी। छोटी से बड़ी बीमारियों को अगर अपन तरीके से एक प्रशिक्षित योग गुरु के माध्यम से करते हैं तो कोई भी बीमारी योग के माध्यम से हल की जा सकती है। और रोज करने वाले के लिए प्राणायाम है, केवल प्राणायाम कर ले 5 मिनट और छोटे छोटे सूर्यासन कर ले, तो मेरा ऐसा मानना है, चूंकि हम उस प्रोसेस को करते हैं करीब करीब रोज, तो हम उसके माध्यम से फिट हैं। आज रेगुलर हमारा जो जीवन है योग करने की वजह से फिट है। और जितने लोगों को मैंने योग करते देखा है, उनका स्वास्थ्य और जो लोग योग नहीं करते उनके स्वास्थ्य में अंतर हमको अलग से दिखता है। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, अभी जो कोरोना का समय है, यदि आप प्राणायाम रूटीन में कर रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। प्राणायाम ही आपकी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और कोरोना से लड़ने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार कोरोना महामारी के चलते इसका स्वरूप बदल गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।